हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज आज हम आरडीएसओ द्वारा जो नया टेस्ट आज जीएसईडी में पूछा गया था, आज हम उसको करने जा रहे हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज ये यांत्रिक योग्यता परीक्षा, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। मैं भी तो पहली बार ही करने जा रहा हूँ, मुझे भी कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है इसके बारे में। देखिए कैसा होता है आज ये पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टाइमर चलने लगा है। स्टार्ट हो गया मैकेनिकल टेस्ट। ये दो पहिया है, किस दिशा में घूमता है यदि दोनों में कोई ही नहीं होता है। स्विच नहीं लगाया गया है। सिर्फ कोई ना हो तो चिन्ह लगाया गया है। ABC दो पहिया है, किस दिशा में घूमता है। यदि दोनों में से कोई नहीं हो तो ये तो समझ भी नहीं आ रहा है कैसे होगा। दोनों में से कोई नहीं हो, दो पहिया है, किस दिशा में घूमता है। अच्छा, दोनों पहिया बोल रहा है, इसमें बोल रहा है दोनों पहिया किस दिशा में घूमेगा। ये आपका घूम रहा है ऊपर से, ये जा रहा है आपका दाएं तरफ, और ये दाएं बाएं दोनों तरफ जा रहा है। तो ए साइड लगाए, बी साइड लगाएं। ए साइड लगाते हैं। कौन सा गियर सबसे तेजी से घूमता है। तो ये गियर तेज घूमेगा तो इसको घुमाएगा तो ये धीरे घूमेगा। बी वाला गियर सबसे तेज घूमेगा। नारंगी गियर किस दिशा में घूमता है। जब ये इधर घूम रहा है तो आपका ये इधर घूमेगा, ये उधर घूमेगा तो ये इधर घूमेगा। इधर घूमेगा तो हम कह सकते हैं जब ये इस साइड में घूम रहा है, आपका इधर साइड में घूम रहा है, तो इसको तो हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। फिर नारंगी गियर किस दिशा में घूमता है। ये आपका नीचे घूम रहा है तो ये ऊपर का घूमेगा, ये ऊपर घूमेगा तो ये नीचे का घूमेगा। ये नीचे का घूमा तो ये फिर अगेन इधर की साइड में घूमेगा। इधर की साइड में घूमेगा तो फिर वामावर्त घूमेगा। ये है आपका नारंगी गियर किस दिशा में घूमता है। ये गियर है किस दिशा में घूमेगा। जब ये गियर घूम रहा है इधर साइड में तो ये भी इधर से खींचेगा, इधर ये जा रहा है, ये ऐसे खींचेगा। जब ये खींचा ऐसे तो ये भी ऐसे ही घूमेगा। जब ये ऐसे घूमेगा तो ये वाला इधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा, तो ये वाला इधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा, मतलब ऊपर की तरफ घूमेगा तो ये भी सेम डायरेक्शन में घूमेगा, इधर क्लॉकवाइज घूमेगा। चलिए अब इस वाले को देखते हैं। चित्र में दर्शाए गए रैक और पिनियल प्रणाली में रैक किस दिशा में घूमता है। आपका रैक ये है, पिनियल ये है। जब पिनियल आपका इधर घूम रहा है, ये वाला पहला पिनियल इधर घूम रहा है तो दूसरा पिनियल आपका अपोजिट साइड में इधर घूमेगा। जब ये इधर घूमेगा तो पिनियल को पीछे की तरफ जाना पड़ेगा,
तो खुला है सॉरी रैक को पीछे की तरफ जाएगा। बोला है चित्र में दर्शाए गए रैक और पिनियन में से रैक किस दिशा में घूमता है। रैक आपका इधर अपोजिट दिशा में, मतलब पीछे की तरफ जाएगा। तो इधर साइड में जाएगा तो लेफ्ट और राइट की तरफ। इधर जाएगा तो राइट, इधर जाएगा तो दाएं लेफ्ट, इधर राइट हो जाएगा। चलिए अब इसको कर लीजिए आप लोग। एक पत्थर को दो अलग अलग तरीक़ों से खींचा जाता है। किस पत्थर को खींचना आसान है? किस पत्थर को खींचना आसान है? इसके द्वारा खींचना आसान है। यहाँ से लगाया और इसको खींच रहा है, और इसको यहाँ से डायरेक्ट खींच रहा है। तो इसको डायरेक्ट ये वाले से खींचना आसान है। ए वाले से जितना लंबा रहेगा उतना ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहेगा। फिर अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, गाड़ी किस दिशा में गति कर रही है? जब इस पे लगा पेंडुलम इधर की साइड में भाग रहा है, तो इसका मतलब ये आगे की साइड में जाएगा। ये आगे की साइड में जाएगा तो ये पेंडुलम पे पीछे फोर्स रहेगा। तो गाड़ी हो जाएगी आपकी ए साइड में गति कर रही है, ठीक। और शीशा है को संतुलित करने के लिए कलाबाज को अपना सिर किस दिशा में घुमाना चाहिए? शीशा को संतुलित करने के लिए यदि कोई दोनों में से कोई नहीं हो तो सी को चिन्हित करें। दोनों में से कोई नहीं रहेगा तो सी को चिन्हित करेंगे। तो हम लोग घुमाएंगे, किधर भी घुमाएंगे तो वेट तो उतना ही रहेगा लड़के का। इन दोनों में से तो कोई नहीं आएगा, मेरे हिसाब से कोई नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी तो वही हूँ, लर्निंग पीरियड में हूँ। कौन सी गेंद पहले ज़मीन पे गिरेगी? यदि बराबर हो तो सी चिन्ह लगाएं। तो इसमें तो दोनों बराबर गिरती है। कोई भी सामान ऑब्जेक्ट होगा तो वो तो दोनों बराबर ही गिरेगी। कौन सी गेंद पहले ज़मीन पर गिरेगी? यदि बराबर हो तो चिन्ह सी लगाएं। तो इसमें क्या अलग है? अच्छा, इसमें लंबी रस्सी है, दोनों को ढकेलेगा, ये तो बराबर ही ना नीचे आएगी। ये दूरी ज़्यादा कवर कर रही है, ये कम कर रही है, तो ये जल्दी आएगी ए वाला ना। यदि बी का वजन ए के वजन से ज़्यादा है, ए के वजन से ज़्यादा है, तो कौन सा वजन पहले ज़मीन पर पहुंचेगा? यदि समान समय लगेगा तो चिन्हित करें। समान ही समय लगेगा। वजन उठाने के लिए किसे अधिक बल लगाना होगा? ये है जहाँ भी ये पुल्ली का इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा है तो बी। और वजन उठाने के लिए हमको अधिक बल लगाना होगा, हम चिन्ह सी करें तो बी को ए को अधिक बल लगाना पड़ेगा। फिर ये देखिए, वजन उठाने के लिए किसे अधिक बल लगाना होगा? नहीं तो सी लगाइए, नहीं होगा तो अधिक बल लगाना होगा आपका ये इधर घूमेगा तो ये आपका इधर घूमेगा।
अधिक बल, इसमें अधिक बल लगाना पड़ेगा। तार के किस भाग पर अधिक दबाव है? किस भाग पर अधिक दबाव है? इस वाले भाग पर या इस वाले भाग पर? तो ये तो बाहर से आ रहा है, तो इस वाले भाग पर, ए वाले भाग पर अधिक दबाव रहेगा। यदि दोनों में से कोई पर नहीं तो चिन्हित करें सी। जब इस पे रहेगा तो इस पे बराबर ही रहेगा, तो सी लगा होता। फिर इसको देखो आप लोग, ये है। चलिए देखिए हमारा एक्सपीरियंस क्या आ रहा। हम लोगों ने 11/4/15 तो किया, 11 सही 4 अटैम्प्ट पहली बार किया है। मैंने भी अभी तक कोई इसका टीचिंग नहीं किया है। अब इसके बाद चलेंगे, इसका टीचिंग करेंगे, पहले देखेंगे कैसे क्या होता है, फिर अगली टेस्ट कल फिर देंगे इसको। अभी देखिए रिजल्ट में टी स्कोर क्या रहता है, ये देखिए 23 टोटल क्वेश्चन था, 11 करेक्ट हुआ और 4 इनकरेक्ट हुआ, 8 को स्किप हो गया है। रैंक मेरा आया 12,180 लोगों में 19वां रैंक आया है। स्टेटस मेरा पास है। और देखेंगे सॉल्यूशन इसका। चलिए अच्छा, अगर वीडियो पसंद आया है तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। देखिए गलत कौन कौन सा हुआ था ये पहले देख लेते हैं। आज ये करेक्ट हुआ था, पहला देखिए करेक्ट हुआ था आपका ये ऑप्शन, जब हटाएंगे तो इधर की तरफ जाएगा, ठीक। और दूसरा भी करेक्ट हुआ था हम लोग का, तीसरा भी करेक्ट हुआ था, चौथा भी करेक्ट हुआ था, पांचवा भी करेक्ट हुआ था, छठा भी करेक्ट हुआ था, सातवां भी करेक्ट, आठवां भी करेक्ट। फिर इसके बाद ये है नौवां भी करेक्ट हुआ था। यार 8 ही को 4 रॉन्ग कौन से वो तो देखे नहीं यार। क्यों यही प्रॉब्लम है, रॉन्ग दिखता नहीं है। अच्छा चूज ऑप्शन, ये तो आंसर ये ऐसे है क्या, फेस मिलाना पड़ेगा इसमें। देखिए हम लोग पहले को किए थे, आपका चूज ऑप्शन ए करेक्ट है, फिर उसके बाद दूसरे किए थे ए सही है, तीसरे को चूज़ किए थे बी, ये भी सही है, चौथे को चूज़ किए थे बी, ये भी सही है, पाँचवें को किए थे ए, ये भी सही था, छठा भी राइट है, सातवां भी राइट है, आठवां भी राइट है। चलिए देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। इसको पैक करते हैं, मेरा रिजल्ट दिखाते हैं इसको। आज मैं मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट लिए हैं, तो वही चीज़ लग रहा है।
यार ये डेट वाला अलग से नहीं दिख रहा है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।